देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर परफॉर्मेंस को ज्यादा महत्व दिया गया और जातीय समीकरणों में यहाँ ये जरूर देखा जाता है कि जनजाति मंत्रालय जनजाति वर्ग के नेता को मिले, सोशल वेलफेयर का जो मंत्रालय है वो यहाँ पर खास तौर से दलित वर्ग से आने वाले किसी चेहरे को दिया जाए, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का मंत्रालय वो वुमेन फेस को दिया जाए। लेकिन मोटे तौर पर जो परफॉर्मेंस के आधार पर या गुणवत्ता से युक्त जो नेता है उनको, या गुणी नेता जिन्हें कहते हैं, उनको उसी तरह का महकमा दिया जाता रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब अटल जी की सरकार रही थी या पुरानी यूपी की सरकार भी रही थी, उस जमाने में जो बेस्ट से बेस्ट जो लीडर्स थे उनको उन्हीं के अनुरूप मंत्रालय दिए गए, जिससे वो अपने आप में एक परफॉर्मेंस को दे सके, अपनी उस साख को साबित कर सके। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, चुनौती इस बार किस तरह से देखते हैं मोदी 3.0 के लिए? क्योंकि बहुत सारे वादे हैं, काम 10 साल जो किया है, इसके बाद मजबूत टीम भी साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी 100 डेज के काम की बात की जाएगी या उसका रिपोर्ट कार्ड होगा, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है सामने? देखिए, शुरुआती 100 दिन जो है वो अपने आप में बीते जो काम जहाँ पेंडिंग रह गए थे या जहाँ पर कोई योजना को नए सिरे से आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण उन कामों को रोका गया था, अब उन कामों को नई गति मिलेगी और नए सिरे से मोदी सरकार के जो नए मंत्रिपरिषद के चेहरे हैं अपनी साख को इन 100 दिनों में साबित करना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान है, 24/7 काम करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 4 से 5 घंटे की ही नींद वो लेते हैं, और तो उनकी परफॉर्मेंस के आगे अगर कोई ठीक बैठता है तभी वो आगे बढ़ सकता है, उसके साथ चलने की हिम्मत कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि उस सिरे से नए मंत्री जो है उन 100 दिनों में अपनी कर्तव्य परायणता को दिखाएं और ये साबित करके दिखाएं कि उन्होंने जो उन पर जो भावना व्यक्त की है उनके नेता ने, उस पर वो खरे उतरेंगे। हरदीप सिंह पुरी के लिए भी वही मंत्रालय उसे रिपीट किया गया, पेट्रोलियम, योगेश जी? हाँ, ये बात सही। हरदीप सिंह पुरी ब्यूरोक्रेसी के साथ एक राजनयिक के तौर पर, वो राजनीति का पुराना अनुभव नहीं है, अब जरूर वो एक तरह से राजनयिक तौर पर, राजनेता के तौर पर जाने हैं। और इन दिनों अपने परफॉर्मेंस के शहरी विकास मंत्रालय के नाते भी, मंत्री के नाते भी उन्होंने साथ छोड़ने में स्मार्ट सिटीज को लेकर जो बड़ा प्रोजेक्ट साथ में लिए गए, हरदीप पुरी ने उनको सफलतम बनाने का काम अपने कार्यकाल के दौरान किया। और बेदाग नेता के तौर पर हरदीप पुरी सामने आए, मोदी सरकार के एक एसेट के तौर पर भी उनको देखा गया, जबकि राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन सबको साथ कर चलना और अपने आप को हिंदी भाषी के तौर पर भी प्रदर्शित करना, जबकि मूलतः वो अंग्रेजी बोलने में ज्यादा यकीन रखते हैं, हिंदी बोलने के में भी उनकी कोई उन्होंने अरुचि नहीं दिखाई, और बड़े अच्छे नेता के तौर पर, मंत्री के तौर पर वो साबित हुए और खरे उतरे प्रधानमंत्री की कसौटी पर। योगेश जी, जेपी नड्डा को भी स्वास्थ्य मंत्रालय है, 2014 में भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, इसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक बार फिर से उसी मंत्रालय की कमान। देखिए श्वेता, आपको देखना होगा कि बीते दौर में किस तरह की एक बड़े संकट से पूरा पैंडेमिक का एक दौर हमने देखा, भीषण महामारी को हमने झेला, पूरी दुनिया ने झेला, भारत ने भी उसको झेला, और जिस मजबूती के साथ अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसका सामना किया, संपूर्ण देश के डॉक्टर्स ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने और संपूर्ण लोगों ने भी पूरी जीवटता के साथ उस बीमारी को मुकाबला किया, तो उस दौर में स्वास्थ्य मंत्रालय की भूमिका सबसे अहम थी। मनसुख मंडाविया मंत्री रहे थे, और अब जेपी नड्डा जो पहले भी महकमा संभाल चुके हैं, फिर वो पार्टी संगठन में आ गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बन गए थे, अब फिर से स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय का जिम्मा उनके पास रहेगा। तो ये वो मंत्रालय है जिसके जरिए गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाना, गांव ढाणी तक पूरी तरह चिकित्सालयों को खोलना, हर व्यक्ति को। जी जी जी, बिल्कुल योगेश जी, लेकिन अभी हम बात भी करते शिवराज सिंह चौहान को लेकर, तीसरी बड़ी जीत उनकी रही, और कृषि मंत्रालय, जैसे कि जानकारी मिल रही है, कृषि मंत्रालय की कमान उन्हें दी गई। उनसे रुचि पूछी गई थी, और ये मंत्रालय, जहाँ तक मेरा जानकारी में था कि
रुचि यहाँ पर कृषि मंत्रालय को लेने में टीडीपी की भी रही थी। और तो R&D और कृषि को लेकर शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि वो मंत्रालय यहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान क्योंकि सहकारिता और कृषि इन दोनों के मास्टर नेता के तौर पर वो अब तक मध्य प्रदेश में रहे और मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से कृषि संपन्न बनाने की दिशा में बड़ा काम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया। तो इसका काज उसका बड़ा रहेगा। मैं बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, मनोहर लाल खट्टर की हम बात कर रहे थे, उन्हें 2 मंत्रालय मिलना, 2 मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी गई है, शहरी विकास भी उन्हें दिया गया ऊर्जा के साथ साथ, इसकी वजह क्या आपको नजर आती है? चलिए वापस योगेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार देखिए नाम सामने है, पोर्टफोलियो यहां पर दे दिया गया है नितिन गडकरी को, सड़क परिवहन मंत्रालय एस जयशंकर के पास, विदेश मंत्रालय बना रहेगा, अजय टम्टा सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बने हैं, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय की ही कमान रहेगी। ये मोदी सरकार 3.0 की नई टीम है, लेकिन नई टीम में जो पुराने साथी हैं वो बरकरार हैं, उनका मंत्रालय बरकरार है, क्योंकि मजबूती के साथ पिछले 5 साल इन विभागों में काम किया, इन्हें आगे लेकर गए, विकास हुआ, बेहतर काम हुआ, अच्छा रिपोर्ट कार्ड, और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, काम को ध्यान में रखते हुए वही मंत्रालय दिए गए। कई ऐसे नाम है, हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल है, पेट्रोलियम मंत्रालय उन्हें दिया गया है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से निभाएंगे, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। कृषि मंत्री के तौर पर अब नई जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान। एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, तीसरी बड़ी जीत देश की, और इस तरह से जो नाम सामने आ रहे, क्योंकि देखिए कल शपथ हुई, लेकिन शपथ के बाद इंतजार यही था कि आगे पोर्टफोलियो क्या दिया जाता है, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाती, क्या वाकई में मंत्रालय वही रहेंगे या मंत्रालय जो दिए जाएंगे, जो विभाग बांटे जाएंगे उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। लेकिन ज्यादातर वो बड़े चेहरे, बेहद अहम मंत्रालय उन्हीं के पास है, क्योंकि होता भी है जिससे जिस चीज का एक्सपीरियंस हो, 5 साल आपने बेहतर काम किया, और इसलिए उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए जब नया चेहरा होता है तो उसे समझने में भी थोड़ा वक्त लगता है। काम की जो कार्यप्रणाली होती है वो थोड़ी अलग होती है, सोच थोड़ी अलग होती है, लेकिन जब आपकी टीम मजबूत हो और आपको अपनी टीम से कोई शिकायत ना हो, काम में कहीं कोई कमी ना हो, बेहतरी के प्रयास जो किए जा रहे हैं लगातार वो किए गए हो, तो ऐसे में मुमकिन कम होता है कि इसमें कुछ बदलाव हो। और यही वजह है कि जो अहम चेहरे हैं और अहम मंत्रालय है वो वही नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी लगातार जिस तरह से जानकारी मिल रही है, नाम भी सामने आ रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियों को भी तय किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय यहाँ पर दिए गए हैं, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय, दोनों की जिम्मेदारी संभालेंगे मनोहर लाल खट्टर। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, जैसा कि हम बात ही कर रहे थे, पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर उनके पास, वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल को दिया गया। जेपी नड्डा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। जेपी नड्डा 2014 में भी स्वास्थ्य का महकमा ही देख रहे थे, वो जिम्मेदारी उनके पास थी। अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, ये वही चेहरे, वही नाम, बेहतर काम और उसी का इनाम। सड़क एवं परिवहन नितिन गडकरी के पास, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, ये बेहद अहम नाम है जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं नए पोर्टफोलियो के साथ। धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के तौर पर एक नई जिम्मेदारी के साथ अब नजर आएंगे। मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर केंद्र की राजनीति में, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जब मध्य प्रदेश में सीएम बदला गया, नया चेहरा सामने आया और तभी तय माना जा रहा था कि एक बड़ी और नई जिम्मेदारी के तौर पर शिवराज सिंह चौहान सामने होंगे। और अब जबकि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, परिणाम सामने आया, शपथ ली गई और अब जब पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो गया है तो वही चीज, उसी बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और इंतजार यही कि आखिर और वो कौन से नाम है जिन्हें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल होंगे। जल शक्ति मंत्री के तौर पर सीआर पाटिल काम करते नजर आएंगे। संसदीय कार्य मंत्री बने हैं किरेन रिजिजू। शोभा करंदलाजे को एमएसएमई राज्य मंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान को पंचायती एवं ग्रामीण विकास का भी जिम्मा दिया गया है।
किरण रिजिजू को पार्लियामेंट अफेयर्स, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। इस बार मंत्रालय बदला गया गजेंद्र सिंह शेखावत का। जल शक्ति मंत्री के तौर पर पिछले कार्यकाल में उन्होंने 5 साल बेहतर काम किया। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, देखिए ये सब वही पोर्टफोलियो, लेकिन अभी कुछ नाम ऐसे गजेंद्र शेखावत जिन्हें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया है, अब वो नई जिम्मेदारी में नजर आएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से अहम जीत उन्होंने दर्ज की। राजस्थान से जो 4 सांसद थे जो अब मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनमें से एक गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के तौर पर नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे, जबकि सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है जो कि पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। तोखन साहू ऊर्जा राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मंत्रालय की जिम्मेदारी यहां पर मिली है। इधर मनसुख मांडविया को भी 2 मंत्रालय दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। राम मोहन नायडू वही नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। लगातार देखिए नाम और उनके साथ उनकी नई जिम्मेदारी सामने आ रही है और एक-एक करके जैसे ही ये जानकारी मिल रही है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है जिस तरह से नाम भी सामने और नई जिम्मेदारी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का पोर्टफोलियो बदला गया है। इस बार जल शक्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने पिछले कार्यकाल में काम किया और इस बार पर्यटन का जिम्मा। योगेश जी, देखिए कुशल नेता के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को जाना जाता रहा है और बतौर जल शक्ति मंत्री प्रभावी रहे थे, तभी उन्हें फिर से केंद्र में मंत्री बनाया गया। और यहाँ पर एक तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर राजस्थान के इस राजपूत क्षत्र पर पार्टी ने भरोसा जताया, अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया। और श्वेता, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो भी मंत्रालय दिया जाएगा तो मारवाड़ का ये नेता खुद को साबित करके रहेगा, क्योंकि राजस्थानी नेताओं की एक खांटी एक विशेषता भी होती है कि वो अपने आप को प्रूव करते हैं, चाहे वो दलगत राजनीति को नहीं देखें, चाहे कांग्रेसी रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों, लेकिन जो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरते। तो मुझे लगता है कि नया टास्क है और आपको ध्यान ही कि टेक्नो फ्रेंडली के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को जाना जाता है। वो नए गैजेट्स का शौक रखते हैं, नई जो भी विधा होती है, नई टेक्निक नई तकनीक को अपनाना और अपने विभाग के अंदर उस कार्य कुशलता के साथ उसको अमली